हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके स्टडी स्ट्रेटेजी पे। तो कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप यू ऑल आर गुड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने टेंसेस की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें जो टेंस होते हैं उसमें 12 मतलब होते हैं, आगे सब डिवाइडेड होते हैं, और 12 टेंसेस के ऊपर हमने अलग अलग वीडियो जो है उस पर हमने अपलोड करनी है। ठीक है, हर एक टेंस के ऊपर हम एक वीडियो चढ़ाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपने अगर देखा है तो मैंने इससे पहले 3 वीडियोज अपलोड की हैं। एक सिंपल प्रेजेंट टेंस के ऊपर है, ठीक है, एक सिंपल पास्ट टेंस के ऊपर है और एक सिंपल फ्यूचर टेंस के ऊपर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 वीडियोस मैंने पहले से ही अपलोड कर ली हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाकर इन वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आज की बात करें तो आज हम वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि मैंने जो सिंपल फ्यूचर टेंस जो है इसको पढ़ाया था, तो इसमें मैंने आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बताया था, तो मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो में बता देती हूँ फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ सिंपल फ्यूचर टेंस की अगर इंटरोगेटिव की बात करें तो इसमें क्या स्ट्रक्चर होता है। इंटरोगेटिव की बात करें अगर हम, तो इंटरोगेटिव में स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले तो होगा विल या शेल। ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से होगा विल शेल प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है ये सिंपल सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव का। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर मैं आपको एक सेंटेंस भी बनाकर दे देती हूँ इस पे। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हो विल शी कम। ठीक है, विल शी कम। दूसरा अगर आप देखें तो शेल आई गो। ठीक है, तो ये जो है शेल मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर आई है, तो आई और वी के साथ मैंने आपको कहा था कि हम क्या लगा सकते हैं, शेल लगा सकते हैं। और ही शी इट दे के साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा इंटरोगेटिव का आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर नेगेटिव की बात करें हम, तो नेगेटिव कैसे लगाएंगे? नेगेटिव का स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वो कैसे रहेगा? नेगेटिव के स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो हम वहां पर कैसे रहेगा, हमारे पास सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, प्लस विल। ठीक है, यहाँ पर शेल नहीं रहेगा फ्रेंड्स, सिर्फ विल रहेगा, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास नेगेटिव का स्ट्रक्चर रहेगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर इसके एग्जांपल देखें हम, तो एग्जांपल के हिसाब से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लिख सकते हैं, सब्जेक्ट हमारा आ गया शी। ठीक है, तो जो विल और नॉट है उसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे, विल और नॉट, हम इसकी बेस फॉर्म लिखेंगे WONT। ठीक है, ये इसका मतलब भी वही होता है विल नॉट, लेकिन हम लिखते हैं इसको इस तरीके से। ठीक है, शी वॉन्ट अटेंड द मीटिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि वो मीटिंग अटेंड नहीं करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो वीडियो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे, उसको हम शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले अगर मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा काम है जो इस तरीके का काम जो अभी इसी समय पर जो है चल रहा है। ठीक है, प्रेजेंट में जो काम चल रहा है उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की हमने बात की थी कि हैबिचुअल एक्शन, फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो ऐसे मतलब काम जो अभी चल रहे होते हैं, ठीक है, इसी समय पर चलेंगे, आगे जो है फ्यूचर में नहीं चलेंगे और ना ही पास्ट में चल रहे थे। ठीक है, जो अभी चल रहे हैं काम प्रेजेंट में, तो उनको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो डेफिनेशन क्या बोलती है इसकी कि द प्रेजेंट कंटिन्यूअस आर प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, डिस्क्राइब्स एक्शन हैपनिंग राइट नाउ। ठीक है, उन एक्शंस को ये दिखाती है, उन कामों को ये दिखाती है, एक तरीके से जो काम होते हैं उनको दिखाती है, किनको? जो अभी हो रहे होते हैं। ठीक है, राइट नाउ, अभी जो हो रहे होते हैं, एक तरीके से ये टेम्परेरी सिचुएशंस होती हैं, मतलब अभी होंगे बाद में नहीं होंगे, ना तो पहले थे। ठीक है, तो मतलब ये टेम्परेरी सिचुएशंस है या फ्यूचर प्लान्स। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड एज सब्जेक्ट, तो इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसे इसका सब्जेक्ट होगा? ठीक है, इज एम आर होगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इट सिग्निफाइज एन ऑन गोइंग एक्शन। ये किस चीज को सिग्निफाई करता है? जो अभी काम हो रहा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे शी इज वर्किंग, ठीक है, या दे आर स्टडिंग,
ठीक है, एंड इज ऑफन यूज्ड फॉर शेड्यूल्ड फ्यूचर अरेंजमेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, या तो जो क्या फ्यूचर के जो शेड्यूल्ड अरेंजमेंट्स है वहां पे भी क्या यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आते हैं हम, अच्छा ये जो इज एम आर है फ्रेंड, तो अगर हम एम की बात करें तो एम हम सिर्फ आई के साथ यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इज की बात करें अगर हम तो सिंगुलर के साथ यूज करते हैं। ठीक है, और आर की बात करें तो प्लूरल के साथ यूज करते हैं। ठीक है, सिंगुलर का मतलब है एक, ठीक है, और प्लूरल का मतलब है एक से ज्यादा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी। ठीक है, आई एन जी है, ये क्या शो करेगा, ये कंटिन्यूटी शो करेगा। ठीक है, जो कंटिन्यू मतलब जो काम हो रहा है इस चीज को शो करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर एक्शन की बात करें मतलब यूजेस की बात करें तो यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, तो एक्शंस वो वाले एक्शंस जो अभी इसी समय में कंटिन्यू है। ठीक है, इस समय में क्या है वो चल रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लाई हूँ मैं आपके लिए, जैसे ये देखिए, आई एम टीचिंग, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ। प्रदीप इज स्मोकिंग, प्रदीप जो है वो स्मोक कर रहा है, नशा कर रहा है। ठीक है, शिवी इज जोकिंग, शिवी जो है वो मजाक कर रही है। वी आर स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं। आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूँ। राहुल इज गोइंग, त्रिकुटा इज स्माइलिंग। यहाँ पर अगर बात करें, देखिए आई जो है, मैंने आपको कहा था कि आई जो एम जो है वो किसके साथ आता है, सिर्फ आई के साथ आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट आ गया हमारे पास इज एम आर, एम आ गया। ठीक है, टीच आ गई हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कंटिन्यूटी दिखाने के लिए आईएनजी का हमने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको समझ आई होगी। वैसे अगर यहाँ पर देखें, प्रदीप हमारे पास क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट के साथ इज एम आर, इज आ गया हमारे पास। ठीक है, इज एम आर की फॉर्म जो है वो आ गई, इज आ गई। ठीक है, स्मोक देखें अगर तो वर्ब की हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसकी कंटिन्यूटी दिखाने के लिए आईएनजी हमारे पास, ये जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम देखते हैं वर्ब होता क्या है। ठीक है, हमने वर्ब के बारे में पढ़ा है कि जो काम होता है, जो एक्शन हो रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वर्ब की बात करें अगर तो वर्ब दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक ऐसा वर्ब जो स्टेट दिखाता है, दूसरा ऐसा वर्ब जो एक्शन दिखाता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, क्या स्टेट दिखाता है, क्या एक्शन दिखाता है, हम क्या समझे कि ये क्या है। ठीक है, अगर स्टेट की बात करें फ्रेंड्स, तो स्टेट एक तरीके से हालात होती है। ठीक है, पोजीशन होती है। ठीक है, एक तरीके से इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, ये जो वर्ब है ये क्या दिखाता है, एक तरीके से स्टेट दिखाता है, यानी हालात दिखाता है। ठीक है, कंडीशन दिखाता है। ठीक है, और या तो इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन देता है, तो इसको हम क्या करेंगे, कहेंगे कि ये वर्ब क्या कर रहा है, यहाँ पर स्टेट बता रहा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। दूसरी तरफ अगर एक्शंस की बात करें तो एक्शंस क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज। ठीक है फ्रेंड्स, फिजिकल एक्टिविटीज जो भी होती हैं उसको क्या कहेंगे हम, एक्शंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो वर्ब जो है दो तरीके का होता है, एक तो स्टेट बताता है, दूसरा जो है एक्शन बताता है। ठीक है, क्या स्टेट बताता है, क्या एक्शन बताता है, हमें अच्छे से समझ नहीं आया। ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कैसे, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए, अगर जब भी वर्ब स्टेट बताएगा तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जब भी वर्ब स्टेट बताएगा तो स्ट्रक्चर कौन सा लगेगा, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर लगेगा। मैं आपको वो बाद में बताऊंगी कि क्या स्टेट बताएगा, क्या एक्शन बताएगा। सबसे पहले मैं आपको पहले स्ट्रक्चर बता देती हूँ। ठीक है, अगर वर्ब जो है स्टेट का काम करता है तो वहां पर स्ट्रक्चर कौन सा होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होगा। तो आपको याद होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, अगर एक्शन की बात हो रही होगी, अगर वर्ब कहीं भी एक्शन की बात कर रहा है तो वहां पर हम कौन सा स्ट्रक्चर लगाएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हम वहां पर लगाएंगे। कहां पर, जहां पर वर्ब एक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, तो अब बताती हूँ मैं आपको कैसे करते हैं, क्योंकि आपको मुझे नहीं लगता समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर है, हमारा स्टेट का स्ट्रक्चर ये आ गया और एक्शन का स्ट्रक्चर ये आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए कैसे मैं आपको बता रही थी कि कैसे जो है वर्ब स्टेट बताता है और कैसे एक्शन बताता है। जैसे स्टेट का मतलब हो गया ये, शी लाइक्स चॉकलेट। ठीक है, शी लाइक्स चॉकलेट मतलब ये एक तरीके से एक हालात बता रहा है, इंफॉर्मेशन बता रहा है, एक सिचुएशन बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई फिजिकल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, यहाँ पर सिंपली बोला जा रहा है कि वो चॉकलेट पसंद करती है। ठीक है, चॉकलेट पसंद करती है। अब ऐसे थोड़ी ना कोई बोलेगा कि वो चॉकलेट पसंद कर रही है या वो करेगी, सिंपली हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि वो चॉकलेट पसंद करती है। ठीक है, जैसे आई लव यू हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर देखें आई हमारे पास क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, सब्जेक्ट के साथ लव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, यू जो है
यू क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास सब्जेक्ट, ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि आई जो है तो आई प्लूरल है, प्लूरल के साथ लव जो है ये क्या आएगा, ये भी प्लूरल ही आएगा, इसके साथ एस या एस नहीं लगेगा, ठीक है, तो ये जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है स्ट्रक्चर बन के आ गया है, तैयार हो गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है ही नोज मी, वो मुझे जानता है, ठीक है, हम ऐसे नहीं कि अगर हमने कभी किसी को बोलना होगा कि वो मुझे जानता है या कुछ, हम उसको ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि नहीं मैं उसको जान रहा हूँ, ठीक है, हम सिंपली कहेंगे कि मैं उसको जानता हूँ, या तो नहीं जानता हूँ या तो जानता हूँ, ऐसे नहीं बोलेंगे कि मैं उसको जान रहा हूँ, ठीक है, तो ये कैसे होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो यहाँ पर स्ट्रक्चर यूज होगा, ठीक है। ये तो आ गई स्टेट की बात, ठीक है, ये तो आ गई इन्फॉर्मेशन की बात। अगर हम देखिए एक्शन बताता है, जहां पर जो वर्ब जो है एक्शन बताता है, तो वो किस तरीके से बताता है, ये देखिए, ही इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, वो एक लेटर लिख रहा है, वी आर शाउटिंग, हम चिल्ला रहे हैं, ठीक है, दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि ये यहाँ पर स्टेट बता रहा है वर्ब, ठीक है, यहाँ पर स्टेट बता रहा है, तो यहाँ पर हम कौन सा स्ट्रक्चर लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे, ठीक है, वो तो हम लगाएंगे, वो तो ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता है कि कब जो वर्ब है वो स्ट्रक्चर ये स्टेट बताता है, कब क्या बोलते हैं इसको, ये फिजिकल एक्टिविटी बताता है, कब एक्शन बताता है, हमें ये कैसे पता लगेगा। तो मैं आपके लिए कुछ वर्ड्स लेके आई हूँ जिनसे पता लगता है कि जो वर्ब है अब एक्शन की बात कर रहा है या स्टेट की बात कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए वर्ड्स शोज स्टेट, ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो क्या करते हैं, स्टेट शो करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है लव, इसके साथ हम ING नहीं लगा सकते, ठीक है। हेट, ये सारे वर्ड्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं कर सकते, यानी ING का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। love, hate, like, remember, forget, notice, recognize, prefer, wish, want, desire, believe, ये मैंने 2 बार लिख लिया, ठीक है। belong, know, understand, agree, own, contain, consist, see, hear, taste, appear and have, ये 5 मैंने अलग क्यों रखे हैं, ये मैंने इसलिए अलग रखे हैं कि इनके साथ हम ING लगाते हैं, ठीक है, इनके साथ हम ING लगाते हैं, लेकिन अगर इनके साथ हम ING लगाएंगे, इन 5 के साथ ING लगाएंगे तो इनका मतलब टोटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो प्रीवियस इनका मतलब था, ING लगने के बाद इनका मतलब बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, वो मतलब इनका बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है। और हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वर्ड्स है ना, इनके साथ भी हम ING लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इनके साथ ING नहीं लगाते हैं, ING हम इनके साथ भी लगाते हैं, लेकिन किस सिचुएशन में, जहां पर इज एम आर, ठीक है, इज एम आर का यूज नहीं हुआ हो, जहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज नहीं हुआ हो, वहां पर हम इनके साथ ING लगा सकते हैं, अदरवाइज हम इनके साथ ING नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इनके साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी ING लगा सकते हैं, लेकिन जो इनका वर्ड है, एक्चुअल मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा, वो इनका मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हो गई सारी खिचड़ी। अब मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ एग्जाम्पल के हिसाब से कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए एग्जाम्पल्स पे आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये है, देखिए ही इज बिलीविंग इन गॉड, ठीक है, ही इज बिलीविंग इन गॉड, जैसा कि हमने देखा बिलीव के साथ ING हम नहीं लगा सकते, ठीक है, बिलीव के साथ हम ING नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कहा था कि बिलीव के साथ ING कब लगेगा, जब इज एम आर की फॉर्म नहीं होगी। ये तो हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आ गया ना, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ING यहाँ पर कैसे लगेगा, यहाँ तो लग ही नहीं सकता है। मैंने कहा था कि बिलीव के साथ ING तब लगेगा जब यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर नहीं होगा। ये देखिए यहाँ तो स्ट्रक्चर पूरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब कोई ऐसे थोड़ी ना कहेगा कि वो भगवान पे भरोसा कर रहा है, मतलब करता है तो करता है, नहीं करता तो नहीं करता है, 2 ही बातें है ना, कि मतलब एक तो करता है या तो नहीं करता है, ठीक है। तो अगर करता है भरोसा, क्या बोलते हैं कि ही इज बिलीविंग इन गॉड, यानी वो भरोसा कर रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस है वो कैसे होगा, ही, ठीक है, सब्जेक्ट हमारे पास, सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिलीव, ठीक है, बिलीव इन गॉड, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस जो है बनके तैयार हो गया, ही बिलीव इन गॉड, ठीक है। वैसे ही दूसरा जो है हमारे पास एग्जांपल, आई एम अंडरस्टैंडिंग यू, मैं आपको समझ रहा हूँ,
समझ रहा हूँ नहीं, मैं आपको समझता हूँ, ये सिंपल इसका मतलब बनेगा। तो यहाँ पर हम इसको किस तरीके से ठीक करेंगे, आई, ठीक है, आई अंडरस्टैंड यू, ठीक है, यहाँ पर आई है तो ये अंडरस्टैंड रहेगा। अगर यहाँ पर पीछे सिंगुलर जो है वर्ड सिंगुलर अगर रहता है यहाँ पर, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगा लेते हैं, SCIS अंडरस्टैंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आई है तो हम सिंपली यहाँ पर वर्ब को एज इट इज रखेंगे, यहाँ पर SCIS या चेंजिंग कोई भी नहीं करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए आपको एक टेस्ट करने के लिए आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ, ठीक है, आप अपने आप को टेस्ट करना, ठीक है, टेस्ट योरसेल्फ, ठीक है, आप अपने आप को टेस्ट करना है इसको देख के। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है, शी सडनली फेल्ट फूलिश फॉर बिलीविंग डेविड। तो आप मुझे बताइए यहाँ पर आपको कुछ गलती लगी या नहीं। ये वीडियो को पॉज करके आप मुझे खुद से भी बना के बताइए कि यहाँ पर आपको कुछ गलती लगी या नहीं। तो आई होप आपने कर लिया होगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर अब आप कहेंगे कि यहाँ पर बिलीव के साथ आईएनजी क्यों आया। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि बिलीव के साथ आईएनजी आएगा, लेकिन कहाँ पर, जहां कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं हो रहा होगा, ठीक है, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस का यूज, सिंपल नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये एकदम करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए, she suddenly felt foolish for believing David, ठीक है। यहाँ पर हमें is am are बिल्कुल भी नहीं दिखा, ठीक है, इज़-एम-आर की फॉर्म हमें दिखी नहीं, तो इसका मतलब इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो ही नहीं रही है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पर बिलीविंग तो ठीक है ना, इसका मतलब भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि जहां पर भी ये 5 वर्ड्स होंगे, ठीक है, सी, हियर, टेस्ट, अपीयर, हैव, ठीक है, इन 5 वर्ड्स को आप दिमाग में बिठा लेना। मैंने कहा था कि जहां पर भी ये होंगे, ठीक है, और इनके साथ आईएनजी लगा होगा, किसके साथ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ अगर इनके साथ आईएनजी लगा होगा, तो इनके मतलब जो है बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे चेंज होंगे, ठीक है। ये देखिए, जैसे ये है हमारे पास सी, ठीक है, सी का मतलब ऐसे क्या होता है, अगर हम बात करें सी का, तो सी का मतलब क्या होता है, देखना, ठीक है फ्रेंड्स, आप सबको पता है सी का मतलब क्या होता है, देखना, डालिए की फिर, ठीक है, देखना। मैं हिंदी में भी लिख लेती हूँ, वैसे आपको तो पता ही है कि सी का मतलब देखना होता है, ठीक है। सी का मतलब क्या होता है, ऐसे ही मतलब अगर हम बात करें तो सी का मतलब क्या होता है, देखना, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ अगर आईएनजी इसका लग जाता है, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ अगर बन जाता है सेंटेंस के साथ इसका आईएनजी लग जाता है, तो इसका मतलब बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है। सी के साथ अगर आईएनजी लगा तो इसका मतलब क्या बन जाता है, देखना, देखना नहीं, मिलना, सॉरी, ठीक है, मिलना। तो अगर सी का देखें, तो सी को देखें अगर, सी का मतलब क्या होता है, देखना, अगर सी के साथ आईएनजी लगा तो इसका मतलब क्या बन जाता है, मिलना, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, माय मदर इज सीइंग द डॉक्टर अगेन, ठीक है, मेरी माँ जो है डॉक्टर को दोबारा मिल रही है। यहाँ पर इसका मतलब देखना नहीं है, इसका मतलब क्या है, मिलना, ठीक है, मिल रही है, ठीक है। अगर वही बात करें, दूसरा जो है हमारे पास हियर, ठीक है, हियर यानी सुनना, इसका मतलब क्या होता है, हियर का मतलब होता है सिंपली सुनना, ठीक है, सुनना, ठीक है। तो वहीं अगर हियर के साथ अगर हम आईएनजी लगा लेते हैं, ठीक है, हियरिंग कर लेते हैं, तो हियरिंग का मतलब क्या होता है, जज जो कोर्ट में हियरिंग करते हैं ना, उसको बोलते हैं हियरिंग, ठीक है। वैसे अगर एग्जांपल के हिसाब से देखें तो द जज इज हियरिंग अ केस टुडे, जो जज हैं वो आज एक केस की सुनवाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो है टोटली चेंज हो गया है, ठीक है। वैसे ही अगर टेस्ट की बात करें, टेस्ट का मतलब क्या होता है, सिंपली आप लोगों में से सभी जानते होंगे कि टेस्ट का मतलब क्या होता है, स्वाद, ठीक है, स्वाद, ठीक है। तो टेस्ट का मतलब स्वाद होता है, लेकिन अगर हम टेस्ट के साथ आईएनजी लगा लेते हैं, ठीक है, टेस्ट के साथ आईएनजी लगाते देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, चखना, ठीक है, चखना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, चखना, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं हम, माय वाइफ इज टेस्टिंग सूप, मेरी बीवी जो है वो क्या टेस्ट कर रही है, सूप टेस्ट कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब इनके जो वर्ड हैं, इनके जो मतलब हैं वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। तो वैसे ही अगर हम देखें स्मेल का, तो स्मेल का मतलब क्या होता है, स्मेल का मतलब होता है बू, ठीक है, बू यानी खुशबू, ठीक है, बदबू, खुशबू, मतलब स्मेल का मतलब होता है बू, ठीक है। अगर वही हम स्मेल के साथ आईएनजी लगा लेते हैं, स्मेल के साथ अगर हमने आईएनजी लगाया तो इसका मतलब क्या होता है, सूंघना,
ठीक है, सूंघना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सूंघना। तो वैसे एग्जांपल अगर हम देखें, शी इज स्मेलिंग द फ्लावर्स, ठीक है, शी इज स्मेलिंग द फ्लावर्स, हम यहाँ पर शी स्मेल्स द फ्लावर्स नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो उसकी हैबिट नहीं है। यहाँ पर अगर हमने स्मेल को लगाना तो आईएनजी लगा के अगर हम करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो फ्लावर्स को क्या कर रही है, सूंघ रही है, ठीक है। वैसे अगर हम देखें अपीयर, अपीयर का मतलब क्या होता है, अपीयर का मतलब होता है कि पता लगना, ठीक है, किसी चीज का पता लगना, अपीयर का मतलब होता है पता लगना, ठीक है, पता लगना, ठीक है, अपीयर का मतलब होता है पता लगना। वहीं अगर हम अपीयर के साथ आईएनजी लगाएं तो अपीयरिंग, अपीयरिंग कर दे तो अपीयरिंग का मतलब क्या होगा, सामने आना, ठीक है, सामने आना, ठीक है। वहीं अगर हम अपीयर के साथ आईएनजी लगाएंगे यानी अपीयरिंग करेंगे तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सामने आना, ठीक है। अगर एग्जांपल देखें हम तो एग्जांपल क्या कहती है, नाउ द न्यू आर्टिस्ट इज अपीयरिंग ऑन द स्टेज, अब जो है नया आर्टिस्ट स्टेज पर आ रहा है, ठीक है, सामने आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर अपीयर नहीं है, अपीयरिंग है, ठीक है, मतलब सामने आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं हैव के बारे में, ठीक है। हैव जो है, हैव का मतलब क्या होता है, सिंपली इसका मतलब होता है ओन, ठीक है, पोजेस, ठीक है। हैव जो है वो क्या शो करता है, पोजेशन शो करता है, यानी मालकियत शो करता है, ठीक है। जैसे ये मेरी चीज है, ये मतलब कुछ भी तो हैव के क्या मतलब हो गया, ओन करना या पोजेस करना, ठीक है। एक तरीके से ये क्या बताता है, मालकियत बताता है, अपनी पोजेशन बताता है, ठीक है। तो वहीं अगर हम हैव के साथ अगर आईएनजी लगाए तो हैव के साथ अगर हमने आईएनजी लगाया, इसको हैविंग कर दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कंज्यूम करना, ठीक है, कंज्यूम करना, कंज्यूम करना यानी अपने अंदर लेना, ठीक है, कोई चीज खाना पीना या खर्च करना, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, हैविंग, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे अगर यहाँ पर देखिए एग्जांपल है, आई एम हैविंग लंच, ठीक है, ये किसकी एग्जांपल है, हैविंग की। अगर मैं आपको हैव की एग्जांपल दूं तो आई हैव अ ग्रेट फैमिली, ठीक है। यहाँ पर जो है किसकी, किसका सेंस दे रहा है, पोजेशन का सेंस दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर मालिकियत बता रहा है कि मेरे पास जो बहुत अच्छी फैमिली है, मेरे पास बहुत अच्छा परिवार है, ठीक है। अगर वही हम यहाँ पर इसको आईएनजी कर लें, आई एम हैविंग अ ग्रेट फैमिली, इसका मतलब तो ये है कि मैं बहुत अच्छी फैमिली खा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अगर हम हैव को आईएनजी करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, कंज्यूम करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, आर यू हियरिंग अ नॉइज, ठीक है। मैंने आपको ऊपर भी बताया कि जो हियर है उसके साथ आईएनजी हम नहीं लगा सकते, कब, जब क्या हो रहा होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखिए क्वेश्चन पूछ रही है, आर यू हियरिंग अ नॉइज, तो अगर हम इसका हिंदी में मतलब निकालने की कोशिश करें तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि क्या तुम्हें शोर सुनाई दे रहा है, क्या तुम शोर सुन पा रहे हो। तो जैसा कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर था इंटेरोगेशन में, ठीक है, इंटेरोगेशन में जो स्ट्रक्चर था उसमें हमने क्या देखा था, इंटेरोगेशन जब होगी तो क्या होगा, डू या डज होगा, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आर क्यों है, फिर हम तो यहाँ पर डू डज लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम यहाँ पर हम लगाएंगे डू, क्योंकि आगे हमारे पास यू है ना। डू यू, हियर के साथ आईएनजी हम नहीं लगा सकते, खाली हियर आएगा, ठीक है। डू यू हियर अ नॉइज, ठीक है, ये हमारे पास जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, डू यू हियर अ नॉइज, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्ट आ जाता है। वैसे दूसरी एग्जांपल की अगर हम बात करें, दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो, इट इज अपीयरिंग टू मी दैट माय फ्रेंड्स आर प्लॉटिंग अगेंस्ट मी, ठीक है। तो अब इसका आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि अपीयरिंग का मतलब क्या होता है, सामने आना, ठीक है, अपीयरिंग का मतलब क्या होता है, सामने आना। आई होप मैं स्पेलिंग ठीक लिख रही होंगी, ठीक है। अपीयरिंग का मतलब क्या होता है, सामने आना। तो यहाँ पर क्या आप ये कह सकते हो कि ये मेरे सामने आ रहा है कि मेरे जो फ्रेंड्स है वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, ठीक है। प्लॉटिंग का मतलब होता है षड्यंत्र करना, ठीक है। क्या आप ये कह सकते हैं कि मेरे जो फ्रेंड्स है मुझे ये सामने आ रहा है कि मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए मेरे अगेंस्ट षड्यंत्र कर रहे हैं, सामने थोड़ी आ रहा है, उसको तो पता लग रहा है ना। तो यहाँ पर अपीयरिंग नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, अपीयर होगा, ठीक है। अपीयर यानी पता लग रहा है उसको, ठीक है, पता लगना।
ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें सेंटेंस हमारा करेक्ट कैसे होगा कि इट अपीयर्स टू मी दैट माई फ्रेंड्स आर प्लॉटिंग अगेंस्ट मी। ठीक है, यहाँ पर अपीयरिंग नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, अपीयर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इट है ना, तो इट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम वर्ब को एस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, इट अपीयर्स टू मी दैट माई फ्रेंड्स आर प्लॉटिंग अगेंस्ट मी। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो ये देखिए हमारे पास ये करेक्ट आ जाता है, इट अपीयर्स टू मी दैट माई फ्रेंड्स आर प्लॉटिंग अगेंस्ट मी। ये मुझे पता लग रहा है, ठीक है, सामने नहीं आ रहा, मुझे पता लग रहा है कि मेरे जो दोस्त हैं वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। ठीक है, मेरे खिलाफ कोई चालबाजी कर रहे हैं। ठीक है, तो आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। जैसे देखो यहाँ पर दिया हुआ है, यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन बट आई एम नॉट लविंग यू। ठीक है, आप बहुत ही प्यारे इंसान हो लेकिन मैं तुम्हारे साथ प्यार नहीं करती। ऐसे तो ये अगर हम देखें करने का तो करती, तो ये लविंग हमें तो लगेगा सही है, लेकिन हमें अभी देखा कि जो लव है, ठीक है, लव खास करके इसके साथ आईएनजी कब नहीं आएगा, जब यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होगा। यहाँ तो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यू, देखिए यहाँ हम क्या लिखेंगे, यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन। ठीक है, आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं, बट आई डू आएगा यहाँ पर। ठीक है, आई डोंट लव यू, आई डोंट लव यू। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए जैसे यहाँ पर मैंने दिया है, यू आर अ वेरी लवेबल पर्सन बट आई डोंट लव यू। ठीक है, वैसे हमारे पास एक और एग्जांपल है, it is feeling so nice that सॉरी यहाँ पर फीलिंग नहीं था, यहाँ पर स्मेलिंग है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ी मिस्टेक होगी यहाँ पर, ये क्या है, यहाँ पर स्मेलिंग है, इट इज स्मेलिंग सो नाइस दैट आई फील लाइक ईटिंग इट। ठीक है, ये अब यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो इसका क्या मतलब निकलता है, मतलब तो गलत ही निकलता है कि ये अच्छी खुशबू कर रहा है। अभी खुशबू खुद से ही थोड़ी ना करती है, ठीक है, खुशबू तो हम लेते हैं ना, तो वो खुद जो बू होगी तो वो खुद ही तो मतलब नहीं होगी ना, हमारे अंदर मत जाएगी, हम उसको खुशबू लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इट स्मेल्स सो नाइस दैट आई फील लाइक ईटिंग इट। ठीक है, इट स्मेल्स सो नाइस दैट आई फील लाइक ईटिंग इट। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपके लिए यहाँ पर टेस्ट करने के लिए क्वेश्चंस लाए हैं, आप अपने आप को जो है टेस्ट करिएगा, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए जैसे यहाँ पर है, ऑन हियरिंग द सायरन द थीफ रन अवे। अब आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर आपको कुछ गलती दिखी या नहीं, या दिखी तो क्या दिखी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, आपने किया होगा आई होप। तो यहाँ पर देखिए, आई ऑन हियरिंग द सायरन द थीफ रन अवे, इसका मतलब क्या है कि जैसे ही चोर ने सायरन सुना तो वो भाग गया। ठीक है, भाग खड़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हियरिंग जो है बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर एकदम सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें इजएमआर है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है ही नहीं, जब नहीं है तो हियर तो हमारा सही है ना, ऑन हियरिंग द सायरन द थीफ रन अवे। ठीक है, वैसे दूसरी हमारे पास एग्जांपल आ जाती है, यहाँ पर हियरिंग का मतलब ही सुनना है। ठीक है, इसके मतलब की अगर बात करें तो इसका मतलब यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इज एम आर नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ही हमारे पास सी का मतलब भी यहाँ पर क्या है, देखना है। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर इज एम आर का नहीं है, तो नहीं है अगर, तो यहाँ पर सीइंग जो है एकदम करेक्ट है। तो आइए सेंटेंस पढ़ते हैं, सीइंग द मिस्टेक शी करेक्टेड इमीडिएटली। जैसे ही उसने यहाँ पर मिस्टेक देखी उसने करेक्ट कर दिया, जैसे मैंने ऊपर वाली मिस्टेक देखी ना, तो अभी करेक्ट उसको करेक्ट कर दिया। तो वैसे क्या कह रहे हैं कि जैसे ही उसने मिस्टेक देखी तो उसने जल्दी उसको ठीक कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो इसका मतलब चेंज नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इजएमआर नहीं है, यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर नहीं है, तो हमारे पास ये जो है एकदम करेक्ट रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और जो मैंने आपको ऊपर ये सेंटेंसेस करवाए हैं आप इनके रिलेटेड और भी सेंटेंसेस खुद से बना के मुझे ड्रॉप करें जरूर से जरूर कमेंट में। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से करें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है कंटेंट को बनाने में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।